आफ्टर 40 या 45 के बाद कैसे अपने आप को हम खुश रखें, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करें, अगर कोई हमसे कुछ कहे तो कैसे उसको हम जवाब दें। 40 की उम्र वो उम्र होती है कि ना तो इंसान उस समय बूढ़ा माना जाता है और ना ही जवान माना जाता है, यानी कि वो बीच की एज होती है। और इस एज में थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारी कम होने लगती है और दूसरी साइड में कहें तो जिम्मेदारी अलग तरीके से बढ़ने लगती है, यानी कि कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जो वहां पर हमको ऐसा लगता है कि कम हो गई हैं, क्योंकि थोड़े से बच्चे हमारे बड़े हो जाते हैं। लेकिन बड़े बच्चे होते ही अलग तरीके की हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। तो हम कैसे हैंडल करें खुद की लाइफ को और कैसे हैंडल करें खुद को, क्योंकि 40 की उम्र के बाद लोगों का नजरिया भी बदल जाता है हमसे बात करने का। ना तो हम बूढ़े कैटेगरी में आते हैं और ना फिर हम जवान की कैटेगरी में आते हैं, हम बीच वाली कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों ये वो एज होती है जिसको आप खुलकर एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट टाइम होता है खुद के साथ समय बिताने का, खुद खुद की इच्छाओं को पूरी करने का, खुश रहने का, खुद के साथ समय बिताने का, खुद को जानने का। ये बेस्ट टाइम होता है 40 या 45 के बाद की एज। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मोम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, हमेशा की तरह खुश रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहूंगी, अगर आप मेरी वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमेशा की तरह वीडियो आपके लिए यूजफुल और मोटिवेशनल होने वाली है। और प्लीज चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए आते हैं इस 40 साल की एज में या फिर उससे ऊपर। 40 से 45 वाली जो हमारी एज होती है ना दोस्तों, ये वो एज होती है जब हमारी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आ रहे होते हैं। यानी कि हम उस समय खुद को ना तो बूढ़ा मानते हैं और ना ही जवान मानते हैं। समझ में नहीं आता कि हम किस कैटेगरी में चल रहे हैं। एक तरफ तो बच्चे हमारे बढ़ रहे होते हैं, मतलब बड़े हो गए होते हैं, तो थोड़ी सी जिम्मेदारियां वहां पे कम हो जाती हैं जो छोटे बच्चों की होती हैं, और बढ़ते हुए बच्चों की अलग तरह की जिम्मेदारियां होती है। इस एज में खुद को कैसे खुश रखें, खुद को कैसे जाने, अगर लोग हमारे साथ में अलग तरीके के व्यवहार करते हैं तो उनको कैसे हैंडल करें। दोस्तों बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो ये स्वीकार कर लीजिए कि आप ना 40 इयर्स में अगर आ गए हो या उससे ऊपर हो तो आप गोल्डन टाइम में हो, अपनी एज के गोल्डन टाइम में आप आ चुके हो। इस टाइम में आपको बहुत सारा समय मिलने वाला है खुद के लिए, क्योंकि बच्चे जहां तक मैं समझती हूँ सभी कॉलेज में आ चुके होते हैं या फिर स्कूल में बड़ी क्लास में होते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चों की तो जॉब लग गई होती है। तो आपके पास दोस्तों समय ही समय है, अगर आप इस चीज को थोड़ा पॉजिटिव वे में ले तो। ये वो समय होता है जहां पर आपको मैक्सिमम लोग जो है आंटी या अंकल कहना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि अगर आप अपने लुक को अच्छे से मेंटेन करते हो, अपना ध्यान रखते हो, तो हो सकता है ना बोले, मैक्सिमम लोग चाहे वो आपके एज के ही आसपास हो, वो आपको अंकल आंटी जरूर से ही बोलेंगे। तो सबसे पहले हमें किस पर ध्यान देना है? अपने लुक पर ध्यान देना है। यानी कि हमको उस तरीके से नहीं रहना जिस तरीके से 40-45 की लेडीज मतलब हो जाती हैं जिम्मेदारियां करते करते। दोस्तों देखो, ये आपकी लाइफ है, आपको पता है कि मैं किस तरीके से ठीक दिखती हूँ, मैं किस तरीके से खुश नजर आती हूँ, मैं कैसे हैप्पी रहती हूँ। तो अपने हिसाब से आपको रहना है। दूसरी तरफ ये कि अगर आपको कोई अंकल बोलता है, या देखिए ये वीडियो सभी के लिए है, 40-45 जेंट्स वुमेन सबके लिए है। अगर आपको कोई अंकल बोलता है या आंटी बोलता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए बच्चे हैं वो तो बोलेंगे ही। अगर आपसे कोई थोड़ा ही डिस्टेंस है एज में और वो आपको बोलता है, तो आपने कैसा व्यवहार करना है उसके साथ? तो आपने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है, आपने बड़े ही प्यार से बहुत ज्यादा ही बड़ा बन जाना है। समझ रहे हैं? यानी कि आप उसको बाबू बोलिए, बेटा बोलिए, यानी कि सामने वाले को ये दर्शा दीजिए कि तुम जिस व्यक्ति को अंकल या आंटी बोल रहे हो वो बहुत ही बड़ा एज का है। उसको भी समझ में आएगा कि भाई ये तो इतना बड़ा भी नहीं है जो मुझे बाबू, बेटा या बच्चे कह के संबोधित कर रहा है, इस तरीके से बुला रहा है। तो वो आगे से आपको अंकल या आंटी कहने से पहले सोचेगा।
है ना? कई लोग ऐसा होते हैं कि उनकी एज नहीं होती, लेकिन घर का माहौल ऐसा होता है कि वो अपनी एज से ज़्यादा दिखना शुरू कर देते हैं। होता है ना दोस्तों, घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, अपनी एज से ज़्यादा कई लोग इस एज में ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना? और कई लोग जो है अपनी उम्र से कम भी लगते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी एज को इस समय एंजॉय करें, इस समय अपने साथ समय बिताएं और इस एज को स्वीकार करें कि हाँ भाई, हमारी एज बढ़ रही है, हम बहुत ही अच्छे एज टाइम में आ चुके हैं। क्योंकि इस समय दोस्तों, हम अलग तरीके की चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं, है ना? हम बीच की कैटेगरी में आ जाते हैं। हमें ज़िंदगी की आधी एज का एक्सपीरियंस हो गया होता है और दोस्तों, जब हम ज़िंदगी को समझने लगते हैं, हमें बहुत सारी बातें समझ में आ रही होती हैं, तो हमारा जीने का तरीका भी वैसा ही होना चाहिए। ना कि हमें अपनी सोच को उस तरीके की करना है, रूढ़िवादी करना है या बहुत ही अजीब कर लेनी है कि जिसकी वजह से आपके बच्चे आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लें या फिर आपसे आज की एज के बच्चे बात करना पसंद ना करें। आपको समय के साथ बदलना होगा और आप बदल सकते हो, लेकिन आप इस चीज़ को मानते नहीं हो कि आप अपनी सोच को बदल सकते हो। आपको इस चीज़ को मान के चलना होगा कि आप की जो एज है वो बहुत ही बेस्ट एज है। आप बच्चों के फ्रेंड बन सकते हो और बच्चों के भी फ्रेंड बन सकते हो, है ना? तो यहाँ पर हम बात हम कर रहे थे कि अंकल आंटी जो लोग बोलते हैं, जो कि आपसे थोड़े ही छोटे होते हैं। मैं तो खुद ही देखती हूँ कि हम लोग गाँव में जाते हैं ना, तो थोड़ी ही अंतर होता है उसकी और हमारी एज में, और वो हमको आंटी बोलते हैं, है ना? तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं नॉर्मल सी हाँ, क्या है ये सब्ज़ी दे दो, वो दे दो, ठीक है। जबकि उनकी एज भी लगभग 2-3 साल का ही फ़र्क होता है। तो शायद उनके वहाँ पर ऐसे ही सब बोलते होंगे, है ना? तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे इसको जवाब देना चाहिए, तो आप भी उसको बेटा बोल दो, बेटी बोल दो या बाबू बोल दो। तो इस तरीके से आप उसको जवाब भी दे देंगे, उसको समझ में भी आ जाएगा कि मुझे कहाँ पर अंकल बोलना है, कहाँ पर आंटी बोलना है। तो ये तो हो गया उन लोगों के जवाब देना जहाँ पर लोग अंकल आंटी बोल के परेशान करते हैं जानबूझ के। वो सच्ची में वो जानबूझ के ही करते हैं। मतलब उनको पता होता है कि ये मेरी ही एज का है, थोड़ा ही अंतर है, 4-5 साल का या 7 साल का या 6-7 साल का, इतना ही अंतर है। लेकिन वो जानबूझ के आपको अंकल आंटी बोलते हैं ताकि वो अपने आप को छोटा दिखा सकें, यानी कि छोटी एज का अपने आप को फील करा सकें। तो अच्छी बात है ना, हम भी उसको छोटा ही बना देते हैं। सोना, बाबू, बेटा, बच्चे, ऐसे करके हम भी उसको छोटा बना देते हैं। तो बोल दीजिए, है ना? तो चलो, ये तो हो गई जवाब देने की बात। अब हम आते हैं कि अपनी हम इस एज में कैसा व्यवहार खुद के साथ करें और कैसे खुश रहें। नंबर 1 है अपनी ड्रेसअप पे थोड़ा-सा काम करने की, कि 40 के बाद हम कैसा पहनावा पहने, कैसे लोगों से व्यवहार करें और कैसे खुश रहें। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपको अपने आप को मेंटेन रखना होगा। वो कैसे आप करोगे? थोड़ी तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ना, थोड़ा तो डांस करना पड़ेगा, थोड़ा योगा करना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो वॉकिंग कर लीजिए। वॉकिंग करने से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हम एक्टिव होते हैं, चेहरे पे निखार आता है, हम खुश रहते हैं, है ना? वॉकिंग वगैरह कर लीजिए मॉर्निंग इवनिंग में, जैसे भी आपके टाइम को सूट करे। अब कुछ तो करना होगा। अब 40 की उम्र में आ चुके हैं, 43 44 के हो चुके हैं आप, और आप केवल अपने घर के काम ही करते हैं, उसके बाद अपना मोबाइल चलाते हैं, सो जाते हैं। आपको अपनी रूटीन में बहुत ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत है। खुद को ड्रेसअप करके रखिए, यानी कि सुबह उठते ही नहा धो के पूजा करने के बाद जो भी कपड़े आपके पास हैं साफ-सुथरे, उस पहन लीजिए। हमेशा टी-शर्ट और ट्राउज़र में मत घूमिए। भई वो कपड़े कहाँ जाएँगे जो आपके रखे हुए हैं? सूट डाल लीजिए, अपनी अपनी पसंद की साड़ी डाल लीजिए, यानी कि दिन भर ड्रेसअप बन के रहिए। ये मत कहिए कि हम कंफर्टेबल नहीं होते, हम इसमें ये नहीं होते। पहन के रखिए, खुद को अच्छा लगेगा। जब हम खुद तैयार होके शीशे में देखते हैं ना, तो कितना अच्छा लगता है ना, खुद को खुशी होती है ना। तो हम दूसरों के लिए तैयार थोड़ी हुए हैं, हम खुद के लिए हुए हैं, ताकि हमारे अंदर आत्मविश्वास आए, हम अच्छे दिखें, हमको खुद को खुशी हो, है ना? जब हम खुद अच्छे दिखते हैं, आत्मविश्वास आता है ना, तो हम लोगों से भी बड़े कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, और वहाँ पर आपकी एज 3-4 साल छोटी लग ही जाती है, जहाँ पर आप बात करते हैं बहुत ही आत्मविश्वास से।
तो अपने को ड्रेसअप करके रखना है ना। सेकंड, खुद को मेंटेन रखना है, खुद की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है ना। खाने पीने पर ध्यान दीजिए। मॉर्निंग से इवनिंग तक अपना एक चार्ट बना लीजिए कि मुझे क्या चीज़ें खानी चाहिए जो इस एज में, बढ़ती हुई एज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात को समय से पहले खाना खा लीजिए, यानी कि 10-11 मत बजाइए खाने में। 8 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। पानी पी लीजिए, 2 से 2.5 लीटर पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एज में। वैसे तो सभी एज ग्रुप में पानी पीना चाहिए, लेकिन बढ़ती हुई एज क्योंकि हमारी डल होने लगती है, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हमको होने लगती हैं, तो हमको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। खुद को एक्टिव बना के रखिए। घर के काम कोशिश करिए खुद पर खुद करें। अगर आप जॉब करते हैं, नहीं कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ कोई हेल्पर आती है तो उसको गाइड कीजिए, उसके साथ साथ भी मूवमेंट अपना करते रहिए, है ना, ताकि आप एक्टिव रहें। आपको पता चले कि आपके घर गृहस्थी में हो क्या रहा है। कई लोग क्या होते हैं, हेल्पर के ऊपर सारा काम छोड़ देते हैं, खुद फोन में लग जाते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी गलती करते हैं, थोड़ी नहीं बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपके यहाँ हेल्पर आती है, आप उसके साथ साथ देखिए क्या काम कर रही है, क्या काम नहीं कर रही है। मैं मानती हूँ विश्वास वाले ही सब रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम घर में हैं तो हमें सब चीजें अपने कंट्रोल में रखनी चाहिए। अब हम खुश कैसे रहें, ये बड़ा क्वेश्चन है सभी लेडीज के लिए, सभी जेंट्स के लिए, कि हम इस एज में खुश कैसे रहें। दोस्तों, यही एज में आप खुश रह सकते हो। उससे आगे वाली एज ना, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कितने रोग बॉडी में हो जाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि बढ़ती हुई एज में हमारे शरीर में रोग आ ही जाते हैं। आप चाहो या ना चाहो, थोड़ी बहुत समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन थोड़ी बहुत ही समस्या आए, इसके लिए आपको आज से ही अपनी बॉडी पर काम करना होगा, खुद पर काम करना होगा, और स्वीकार करना होगा कि आप 40 के हो चुके हैं या 45 प्लस हो चुके हैं। यानी कि अपनी एज को स्वीकारिए, गर्व से स्वीकारिए। देखिए, हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो ऐसे ही नहीं पहुंच गए। हमने बड़ा ही एक्सपीरियंस लिया है जिंदगी का, खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं हमारी पिछली जिंदगी में, तब आके हम इस जगह पर पहुंचे हैं। तो ये एज हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है। हम इस एज में बहुत इंजॉय करते हैं। खुल के जीना सीखिए, अपनी बातों को रखना सीखिए। अब तक आप अगर दबती आ रही हैं, यानी कि अपनी बातों को छुपाती आ रही हैं, मन के अंदर रखती आ रही हैं, मत रखिए। एकदम से बोल दीजिए, है ना, लेकिन शब्दों का चयन अलग तरीके से करिए कि किसी को हर्ट ना हो। देखिए, 2 तरह के शब्द होते हैं। एक तो वो कि डायरेक्ट बोल देना बिना सोचे समझे, चाहे किसी को कितना भी बुरा लगे। एक वो थोड़ा सा विचार करना, थोड़ा सा सोचना कि अगर मैं इसे शब्द कहूंगा या कोई मेरे से ये वाले शब्द बोलते तो क्या मुझे बुरा लगता। अगर आपको बुरा नहीं लगेगा तो आप भले उसको ये चीजें बोल सकते हो। तो इतनी समझ तो इस एज में आ जानी चाहिए कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार नहीं करना। खुद को समय दीजिए, जो आपके शौक है उन पर काम कीजिए। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि शौक तो पालना बहुत जरूरी है। बहुत सारे शौक आपके हो सकते हैं, उन पर काम कीजिए, क्योंकि यही समय है जिस पर आप अपने शौक को समय दे सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारी लाइफ में आएंगी। और देखिए, लाइफ का कुछ भी भरोसा नहीं है, कल पर बिल्कुल भी मत छोड़िए। अगर आप इस एज तक आ चुके हैं तो बहुत लकी है आप, है ना। इस एज को बहुत खुशी खुशी एंजॉय कीजिए। और अपनी एज से कम दिखना है तो जो चीजें मैंने बताई हैं वो चीजों को आप फॉलो कीजिए, और फिर देखिएगा। सबसे पहले तो स्माइल चेहरे पे रखिए हमेशा, है ना। थोड़ा स्किन का ध्यान रखिए, यानी कि पानी बहुत पीजिए। सुबह उठते ही ठंडे पानी के छींटे मारिए फेस पर। जो ज्यादा प्रोडक्ट स्किन पर यूज मत कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि घर की चीजें यूज करें अपने फेस पर, क्योंकि इस एज में बहुत सारी चीजें स्किन पर होती है। बहुत सारे दाग धब्बे होते हैं, डार्क सर्कल होते हैं, तो घबराना नहीं है। इनको स्वीकार कीजिए कि इस एज में होता ही है। ये हमारे एक्सपीरियंस की निशानी है। अगर डार्क सर्कल आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएंगे। बस आपको टाइम से सोना है, उजाले में फोन चलाना है, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। होगा वही जो ईश्वर ने पहले से तय कर रखा है। हमको बहुत ही मजबूती से हर चीज का सामना करना है, खुश रहना है, क्योंकि ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, दोबारा नहीं मिलेगी। और कल क्या हो जाए कुछ नहीं पता, इसलिए प्लानिंग ज्यादा मत कीजिए, लाइफ को एंजॉय करना सीखिए।
40 साल के बाद दोस्तों हमारी लाइफ में बदलाव तो आते ही हैं, बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, उनको स्वीकार कीजिए, है ना? घबराइए मत कि ये हो गया, वो हो गया, हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, फेस पे ये चीज़ आ गई, घुटनों में दर्द है, हड्डी में दर्द है, बिल्कुल मत घबराइए, बल्कि अपने रूटीन पर काम कीजिए। आप अपना रूटीन सही कर लेंगी ना, तो आप बहुत ही यंग दिखेंगी, बहुत ही स्वस्थ दिखेंगी। अपनी एज से कम आप दिखने लग जाएँगी अगर आप अपना रूटीन सही से करती हैं, खुश रहती हैं, पॉजिटिव थॉट अपने माइंड में रखती हैं और खुद को हमेशा पैम्पर करते रहते हैं, तो दिखेगा आपकी जितनी भी एज है ना, आप उससे 4-5 साल छोटी ही लगेंगी। क्योंकि दोस्तों ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है, ये हमारे व्यवहार पे डिपेंड करता है, हमारे ये डेली रूटीन पे डिपेंड करता है कि हम हमारी एज क्या है। हाँ जी, अगर हम सब कुछ अपना सही करके चलते हैं ना, तो आप डेफ़िनेटली आपकी एज ना 4-5 साल कम ही लगने वाली है। मैं तो खुद धोखा खा जाती हूँ, किसी की एज 50 होती है, 55 होती है और वो लगती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम किया होता है। अब अच्छी सेहत पाने के लिए दोस्तों थोड़ा बहुत तो हमें अपने ऊपर काम तो करना होगा ना। अपनी एज से 4-5 साल छोटा दिखना या 10 साल छोटा दिखना, तो उसके लिए तो हमको मेहनत करनी होगी। मेहनत सिर्फ यही है खुश रहिए, हेल्दी खाना खाइए, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूरी बना लीजिए, अपनी सोच अच्छी रखिए, है ना? सोच अच्छी रहेगी तो हम खुश रहेंगे और नेगेटिव लोगों से तो बिल्कुल दूर हो जाइए, क्योंकि वहाँ जाके आप टेंशन ही लेंगे, आपको खुशी नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों के साथ में रहिए जो हँसाते हैं, जो खुश होते हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। जिनकी भी एज 40 है या 40 से ऊपर है, खुश रहिए, है ना? कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। और इस एज को एन्जॉय कीजिए, क्योंकि इसके बाद वाली जो एज होती है ना, उसमें ज़्यादा चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में और स्किन में। बट ये वाली एज है ना, ये मस्त वाली एज है, खुश रहिए, एन्जॉय कीजिए। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और जितने भी 40 या 45 जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जेंट्स, वुमेन, सब खुश रहिए और अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि आप अपनी एज से कम दिख सकते हैं, ताकि जो हमसे 10, 15 या 20 साल छोटे लोग हैं, वो कह सकें कि आपकी एज तो इतनी नहीं लगती, है ना? तो उनको कन्फ्यूज़न में डाल दीजिए कि हमारी एज है क्या। सही बात है। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।